लोगों को अलीराजपुर के जो मजिस्ट्रेट है जो कोर्ट में बैठते हैं और जो प्रकरण होते हैं, अपराध होते हैं ना, कोई चोरी का केस हो जाता है, कोई मोटरसाइकिल का केस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट का हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, या कोई भी केस थाने में जो एफआईआर होती ना, रिपोर्ट, अब रिपोर्ट होने के बाद वो रिपोर्ट पुलिस थाने वाले कोर्ट में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? कोर्ट में। और वहां पर वो केस चलता है। जो आरोपी रहता है वो जेल जाता है और जेल में लगने के बाद केस कोर्ट में चलता है। और कोर्ट में जब जाता है तो फिर जो एफआईआर अपना भी वकील रहता है, वो दोनों मजिस्ट्रेट सामने बैठता और डिस्कस होती और फैसला होता कि नहीं होता। तो आज यहाँ पर अलीराजपुर कोर्ट के हमारे मजिस्ट्रेट साहब आए थे और आप सब लोगों को बहुत सारी बातें बताई ना, कि अपराध से दूर रहना, यही बताया होगा, अपराधों से हमको दूर ही रहना। फिर उन्होंने नियम भी बताए होंगे, आप लोगों को नियम भी बताया होगा ना, सावधानियां भी बताई होगी कि अपनों को इन चीजों से सावधानी रखना। जैसे उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बीमे, गाड़ी का बीमा है या नहीं है, वो भी जरूरत होती है। मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट की भी जरूरत पड़ती है ना, हेलमेट भी, हेलमेट अनिवार्य है, कंपनी करके देते कि नहीं। उसके बाद तो कोई मोटरसाइकिल का बीमा होता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाते, दुर्घटना हो जाता है, या खुद के हाथ पैर टूट गए, खुद मर गया गिर के, तो उसको बीमा नहीं मिलता। अगर लाइसेंस और बीमा तो पैसा मिल जाता कि नहीं मिल जाता। सामने वाले का बीमा, बड़ी गाड़ी सामने अपनी छोटी है, सामने वाले का बीमा है तो भी कोर्ट पैसा दे देती है, लेकिन बीमा नहीं तो मिलता है क्या पता। तो ऐसे कई तरह की बात आप सब भाइयों बहनों को यहाँ पर बताई होगी। मैं तो आप लोगों से मिलने नहीं आया, मैं तो ये जो जंगल जमीन वाले झगड़े चले ने उनको मिलने के लिए आया। पर आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग यहाँ बैठे हो तो मैंने कहा आप लोगों से भी बात करना चाहिए। आज हमारे आंगनवाड़ी बहन बहुत सारी बेटी नहीं है, अभी नियुक्ति हुई क्या किसी की? नहीं है कोई अभी नहीं जिसकी नियुक्ति है? साइकाओं की हुई सर। साइकाओं की अभी जो नई आंगनवाड़ी भर्ती है उसमें? जी सर। यहाँ बैठी है? कौन कौन नई आंगनवाड़ी जो बनी? हाँ तो क्या करो, साइका है सर। साइका आंगनवाड़ी नहीं है? आंगनवाड़ी नहीं, क्यों? साइका ये नहीं जो 1000 आंगनवाड़ी भर्ती हुई ना, साइका है उसमें साइका। जी सर। 3 4 5 6 7 8 9 तो अलीराजपुर जिले में ऐसे 1000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका लगी पूरे जिले में, और पूरे प्रदेश में 20,000, कितने? 20,000 आंगनवाड़ी नंबर वाला है। तो अपन सब 1 से 10 तक नंबर सीख गए। वो मोबाइल चला ले हाथ में आ गया तो सब चला लेते थे। उसके बाद मोबाइल कौन सा आया? एंड्रॉइड मोबाइल, एंड्रॉइड। आज वो एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, आज वो मोबाइल अपन चला लेते कि नहीं चला लेते? कोई आया और अपन ने हाथ में पकड़ा तो वो मोबाइल सब चलाना सीख गए। सब मोबाइल, पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा नहीं चलाता मोबाइल, पर अनपढ़ है सब अच्छा चलाता है। व्हाट्सएप कैसे चलता उसको पूरा मालूम, फेसबुक कैसे चलता ये मालूम है, इंस्टाग्राम कैसे चलता ये मालूम। सब किताब हाथ में लेके घूमो, घर में ले जाकर रख दो तो पढ़ाई हो जाएगी क्या? नहीं होगी। और इसलिए मैं आप सब बेटा बेटे से की बात, अभी मथुवाड़ में छात्रावास पुराना हो गया, नया बिल्डिंग मंजूर हो गया ना, अभी हो गया ना, 3 करोड़ रुपए का मैंने मंजूर कराया। या बड़ा बिल्डिंग 3 करोड़ रुपए का बनेगा, अच्छा कि नहीं अच्छा बताओ? 3 करोड़ रुपए का बिल्डिंग बनेगा, शानदार। यहाँ पर अब वो बिल्डिंग बनेगा तो उसमें सर्व सुविधा युक्त बनेगा। अभी पुराने जमाने के उस समय जो आवश्यकता थी उस समय उसकी पूर्ति हो गई, लेकिन आज नए सीरियस से बनेगा, नए जमाने में बनेगा तो हाईटेक बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा कि नहीं?
आज ये 3 करोड़ रुपया यहाँ पर छात्रावास का हम लोगों ने मंजूर कर। अभी जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पर हम लोग साइकिल बांटने के लिए आए और यहाँ के हमारे शिक्षकों ने कहा था कि भैया यहाँ बिल्डिंग स्कूल का टूटा हुआ है और मैंने कार्रवाई कर दी और आने वाले समय में अतिरिक्त कक्ष के भी पैसे आ रहे हैं, मैंने सूची भेज दी है, वो भी आने वाले। तो कहने का मतलब है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। जैसे भी लाडली बहना योजना, अब महिला को 1500 रुपये कर दिया कि नहीं कर दिया। परसों के दिन हम भोपाल में बैठे थे और कैबिनेट में कानून बना दिया कि अब हर महीने महिला को लाडली बहना योजना में 1500 रुपया मिलेगा। अच्छा करा गलत करा? पहले नहीं मिलता था, पहले से कानून नहीं। हमने फार्म भराए, हर पंचायत में मंत्री, सरपंच और गांव के लोगों को इकट्ठा कर करके सबको बोला कि लाडली बहना के फार्म भरो, 1000 रुपये देंगे। ऐसा करके अभियान चलाया था 2022 में। ये पैसे आगे बढ़ाते 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 2028 तक हर बहन को 3000 रुपये महीना मिलेगा। अच्छा हो जाएगा कि अच्छा हो जाएगा बताओ? तो बहनों की इज्जत बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? घर में भी इज्जत बढ़ रही है, बाहर भी इज्जत बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? अब हमारी बहनों के भाई भी पैसे मांगते होंगे क्या, है कि नहीं? ले थोड़ा बहुत आली दे, आप बाजार जाओ और आगे नहीं हो रहा बता। ये तो पहले एक तरफा आदमी से पैसे मांगना, औरत को बेचारे हमारी बहन को काम हो, माँ को काम हो, तो आदमी से पैसे ला, नाना पैसे दे, बेटा है तो नाना पैसे दे 500 रुपये, पति है तो कहीं पढ़ेला नहीं दे तो सही मैं बाजार जाए, और पति दे तो हाट में जाए नहीं तो नहीं जाए। अगर बहुत अच्छी तैयार हो जाए ना, पति पैसे नहीं दे तो महिला हाट जाने से भी चुप जाती। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब पति कह रहे चलो मेरे को भी चलना, मेरे को भी थोड़ा बहुत दे दे, नहीं तो क्या कहता कि यहाँ नहीं पड़ा तो बैंक में चलते, चल बैंक में साथ में ले जाता, मोटरसाइकिल पे बढ़िया बिठा के ले जाता और पैसे निकालता। ये फर्क आया कि नहीं आया बताओ? ये फर्क है। अब बता दूसरा, महिला समूह, महिला समूह को भी हम बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। महिला जो समूह का हम पैसा दे रहे हैं ना, उसका आप लोग अच्छा उपयोग करो, काम धंधा करो, व्यापार करो। अभी बहुत सारे अभी लड़के, मैंने मथुआड़ में मैं एक बार पहले आया था 2016-17 में, मैंने बोला था ये क्या इसको हटा है, इसको जरा ऐसे में इसको पीछे कर ले, देखो बोले कहाँ लाला कहाँ है इधर। एक दिन मेरे को कह रहा था कि बोले भाई आप बोलते ना तो मथुआड़ में दुकान देखने चलते, कैसे लगा रखी है सब लोगों ने। अब जो दुकान लगा रखी उनसे आप पूछो कि दुकान कैसी चलती रहे तो खुश होता है, बढ़िया चलती है। कोई मोबाइल सुधारने की चला रहा है, कोई मोटरसाइकिल पंचर की चला रहा है, कोई हमारा भाई बहन कपड़े सिलने का काम कर रहा है, कोई चक्की लगा रहा है, कोई सिलाई मशीन का काम कर रहा है, कोई मोटर सुधारने का काम कर रहा है। तो बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा बता? चल रहा है ना। तो महिला समूह वाली जो बहन है, अपने छोटे छोटे काम सीखो आप लोग। पैसा इसीलिए तो दे आपको, पैसे काहे के देते कि हमारी माता बहने वो पैसों से पैर पे खड़ी हो जाए, पैर। आप कोई को लाख रुपए दे रहे, कोई को 2 लाख रुपए दे रहे, कोई को 3 लाख रुपए दे, 2 3 बार दीजिए, तो अपने पैर पे खड़े जाओ। तुमको मालूम है एक बात बताऊं, जब कोरोना आया था ना, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में अपने गाँव में तो लॉकडाउन नहीं लगा, अपने तो घूमते फिरते झाड़के के नीचे बैठे रह गया, अपने इतना नहीं हुआ। लेकिन बाजार तो पूरे बंद हो गए थे ना, बाजार तो पूरे बंद, तो बाजार हाट लगना बंद हो गए थे। अब जैसे अपने हाट लगता है ना, अगर बंद हो जाते हाट थोड़ी लगेंगे, तो पूरे देश में हाट बाजार लगना बंद हो गया, बाजार बंद। तो बाजार का जो धंधा करते थे, मैंने अलीराजपुर की बताया कि अलीराजपुर में मुर्गे ने बकरे कौन बेचता? अपने एससी समाज के लोग, अधिकतर वही बेचते ना, एससी समाज के भाई बहन बेचते हैं। उनके पास जाते तो मोदी जी ने दिए, सरकार ने दिया, आज वो हजारों रुपए की हमारी महिला धंधा कर रही। अभी मैं मिलने गया था कि ऐसी महिला में मिलने गया कि मैंने क्या माई ये सब्जी कब से बेच रहे, तो बोले भाई लॉकडाउन आया जब से शुरू करी। तो मैंने कितने कमा लेती, हमारी महिला कहती कोई कहते 1000 रुपये कमा लेती रोज, कोई कहती 1200, कोई 1500 रुपये का। तो मैंने कहा अच्छा लग रहा धंधा, तो आप मुर्गे बेचोगे कि नहीं? नहीं मुर्गे नहीं बेचे हम, तो अभी यह धंधा